वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बुर्ज मेज़ान लिब्राज़ के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम बुर्ज मेज़ान के हामिल अफराद की ज़िंदगी के बारे में ऐसी तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसमें हर पहलू शामिल होगा। सबसे पहले हम बुर्ज मेज़ान की शख्सियत और मिजाज के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर ये जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी में इतने दुख और मुसीबतें क्यों आती हैं। तीसरे नंबर पर यह बात होगी कि बुर्ज मेज़ान वालों को किन बुर्ज के लोगों के साथ अपने रिश्ते, नाते और दोस्ती में ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना मुस्तकबिल में आपको धोखा मिल सकता है। और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि किस उम्र या साल में जाकर इनकी किस्मत का सितारा चमकता है और कामयाबी का ताला खुलता है। इन तमाम बातों को हम बहुत बारीकी से समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे गौर से समझने की कोशिश करेंगे। बुर्ज मेज़ान के बारे में कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। अगर आपका बुर्ज मेज़ान है या नहीं भी है, तो जिनका ये बुर्ज है इनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगाज़ करते हैं बुर्ज मेज़ान के बारे में बिल्कुल तफसील के साथ। मेरे प्यारे लिब्राज़, ये जुम्मे के दिन की पैदाइश का बुर्ज है, यानी ये आपके कमरी बुर्ज पर मबनी है। दोस्तों, बुर्ज मेज़ान दायरल बुरुज का 7वां बुर्ज है। ये एक मुतहरिक बुर्ज है और इसका ताल्लुक़ हवाई अंसर से है, जिसके हाकिम सियारे वीनस यानी ज़ोहरा है। और ज़ोहरा को इल्म नजूम में वज़ीर का मर्तबा हासिल है। इसकी फ़ितरत और रवैया कैसा होता है, फिर आगे ये भी जानेंगे कि इन्हें दुख क्यों मिलते हैं और किस्मत कब बदलती है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। बुर्ज मेज़ान की अलामत तराजू है, इसलिए ये लोग बहुत मतवाज़न होते हैं और ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। ये इंसाफ पसंद होते हैं और किसी के साथ भी गलत करना पसंद नहीं करते और ना ही अपने साथ कुछ गलत बर्दाश्त करते हैं। ये लोग किसी का बुरा करना जानते ही नहीं हैं, ये सरासर सच है। इसके साथ ही ये लोग फ़ैशन, खूबसूरती, अच्छा देखने यानी सफ़र के मुताबिक बेहतरीन लिबास पहनने और अपने पहनावे को संवारने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। इनके अंदर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो बनाने का बहुत ज़बरदस्त हुनर पाया जाता है। इसके साथ ही तफरीह की दुनिया, एंटरटेनमेंट फील्ड में या तो ये लोग बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं या फिर इन शोबों में अपना कैरियर बनाना पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये लोग फ़ैशन के मुताबिक ख़ुद को हमेशा जदीद और अप टू डेट रखते हैं, क्योंकि इनका हाकिम सियारा ज़ोहरा है। इसलिए चमकदार, पुरकशिश और ऐशो आराम की चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। वैसे तो ये सब को ही पसंद होती हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश और सोच हमेशा इस तरफ रहती है। सैर व तफरीह का इन्हें हद से ज़्यादा शौक़ होता है। ये बहुत हंसमुख और मजाक पसंद इंसान देखे गए हैं, लेकिन इसके साथ ही इनके मिजाज में तेज़ी से तब्दीली भी आती है कि कब ये क्या बोल दें और क्या कर बैठें, कुछ पता नहीं चलता। इनके अंदर एक बात ये भी देखी गई है कि जो ये हकीकत में नहीं होते वो भी दिखाने की कोशिशें करते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जो चीज़ नहीं होती वो भी बोल जाते हैं और ख़ुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिशें करते हैं। यानी बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा पुरएतमाद, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कभी कभी जहां एतमाद दिखाना चाहिए वहां बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। बुर्ज मेज़ान के मालिक सियारे ज़ोहरा है और इल्म नजूम में ज़ोहरा को ऐशो इशरत, लज्जत और ख़ूबसूरती का सियारा माना जाता है। यही वजह है कि ये लोग बहुत ज़्यादा रोमानवी होते हैं और इनके जज्बात बहुत गहरे होते हैं। हमेशा सज धज कर रहना। बुर्ज मेज़ान एक मुतहरिक बुर्ज है, जिसकी वजह से इनका दिमाग और इनका दिल मुस्तकिल चलता रहता है। इनके जहन में हर वक्त कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है, जिसकी वजह से लिब्राज़ हद से ज़्यादा सोचने, ओवर थिंकिंग की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो जब भी इन्हें कोई अहम फ़ैसला करना हो तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देते हैं। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, इन्हें गिटार बजाने, रक़्स करने, गायकी, ऑनलाइन कामों, गेमिंग और खिलौनों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। अब हम जानते हैं कि बुर्ज मेज़ान की किस्मत किस उम्र में चमकती है, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। मेरे प्यारे लिब्राज़, आपका मालिक ज़ोहरा सियारा है, इसलिए 32 और 33 साल की उम्र के बाद आपकी किस्मत का सितारा आमतौर पर चमकता है और 36 से 38 साल की उम्र पहले आपकी तकदीर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है जो आपको हमेशा याद रहती है। मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा और मस्बत मोड़ आया था। हाँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या 32 या 33 साल की उम्र के बाद आपके कैरियर, इज़्दिवाजी ज़िंदगी या ज़ाती ज़िंदगी में कोई बड़ी खुशी और इत्मीनान आपको मिला जो आपको आज भी याद है।
میرے پیارے لبراز، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن برج کے حامل لوگوں کے ساتھ آپ کو گہرے رشتے، ناطے، دوستی اور اندھا دھند بھروسہ کر کے نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ برج میزان کا ان لوگوں کے ساتھ مزاج بالکل میچ نہیں کرتا۔ اسی لیے پوری زندگی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، ورنہ یہ لوگ مستقبل میں آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا آپ کو مایوس کر سکتے ہیں۔ وہ برج یہ ہیں: سب سے پہلے برج حمل، دوسرے نمبر پر برج اسد لیو اور تیسرے نمبر پر سیجیٹیریس برج قوس۔ یہ تینوں برج ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کا تال میل، آپ کے خیالات اور آپ کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ملے گی، اور مستقبل میں ان برج کے لوگ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، آپ کو کسی نہ کسی موڑ پر مایوس یا دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ برج میزان والوں کی زندگی میں اتنے دکھ کیوں آتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے اور ان کی زندگی کس طرح بدلے گی۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت جلدی حد سے زیادہ پر اعتماد ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض اوقات کچھ ایسا بول جاتے ہیں جو انہیں بڑی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ عیش و آرام کی چیزوں پر فضول خرچی کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ ان کے جذبات اور معنوی طبیعت کی وجہ سے کبھی کبھی ان کا ذہن ایک جگہ قائم نہیں رہتا، اور یہ بہت جلد دوسروں کی طرف متوجہ یا اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی قریبی رشتوں تعلقات میں تلخی اور دوریاں آ جاتی ہیں اور انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسری وجہ ان کے لمحے میں بدلتا مزاج ہے کہ یہ جو بھی بات بولتے ہیں کبھی کبھی اپنے ہی کیے فیصلوں اور وعدوں کو بھول جاتے ہیں، اور یہ جو بڑے اہداف گولز بنا کر چلتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، بعد میں ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، جس کا براہ راست اثر ان کے کیریئر اور مستقبل پر پڑتا ہے اور مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ چوتھی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا شخص ان کی جھوٹی اور سچی تعریف کرتا ہے تو یہ بہت جلد اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور اس پر فوراً بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت جلدی دوسروں کو اپنا مخلص سمجھ لیتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان مخلص نہیں تھا بلکہ مطلب پرست تھا، کیونکہ ان کا بنیادی کام پر جگہ توازن برقرار رکھنا اور سب کو خوش رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے آخر میں لوگ ان کی اس اچھائی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور الٹا ان پر ہی الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ان کے دکھوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو ان تمام باتوں کا آپ کو زندگی میں خاص خیال رکھ کر چلنا ہوگا۔ یہ سب کچھ میں نے آپ کو برج میزان کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے ساتھ جڑیے رہے گا۔ شکریہ۔